हेलो बच्चों, आज ऑनलाइन के क्रम में आज मैं आपको इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज़ जो हमारी बुक है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमारी प्रोज है, पोइट्री है, ऐसे ही शॉर्ट स्टोरीज़ भी एक बुक होती है। तो शॉर्ट स्टोरी में आज हम सेकंड लेसन को डिस्कस करेंगे, यानी टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड लेसन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन, यानी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पाठ का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम। तो आज के हमारा जो शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन है उस पाठ का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। क्या नाम है बच्चों? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो एन एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, ठीक है, और डे माने दिन और एन माने एक। तो यहाँ पर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का मतलब हुआ एक ज्योतिषी का दिन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो मेन कैरेक्टर है, यानी हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो कौन है स्टोरी का मेन कैरेक्टर? एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर को हम हिंदी में कहते हैं ज्योतिषी। क्या कहते हैं बच्चों? ज्योतिषी। तो ज्योतिषी कौन होते हैं हम सब जानते हैं, जो हमारे भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, अर्थात हमारी भविष्यवाणी को जो हमारा हाथ देखकर या हमारे माथे की रेखा, माथे को पढ़ के जो हमारा भविष्य है या हमारे हाथ की रेखाओं को देख करके हमारा भविष्य बताते हैं, ठीक है, कि आपके भविष्य में ये होगा। लेकिन कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अतीत के बारे में कम बताता है, भविष्य के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है कि यहाँ पर प्रेडिक्शन, यानी कि जो भविष्यवाणी वो करता है, उसकी कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर अर्थात ज्योतिषी। तो इसके जो राइटर हैं एन एस्ट्रोलॉजर के, वो है आर के नारायण। हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर? आर के नारायण, यानी आर के नारायण इज़ द राइटर या ऑथर ऑफ द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो आज की हमारी कहानी का मुख्य सार क्या है वो मैं आपको आज समरी के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ। जब स्कूल खुलेंगे तो बुक से चैप्टर वाइज आपको स्टडी करा दिया जाएगा। इसी को अपना बेस मानकर अपनी पढ़ाई करेंगे और पीडीएफ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता, केवल शॉर्ट आंसर आते हैं। तो उन शॉर्ट आंसर को आप पीडीएफ से अपनी कॉपी में नोट करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी होता है। यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है कि एक बार क्या होता है कि एक ज्योतिषी है, वो किस प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए अपना एक बिजनेस, एक कार्य करता है, यही कह सकते हैं कि ज्योतिषी किस प्रकार अपनी रोजी रोटी को कमाता है, ठीक है। तो शुरुआत होती है कि दोपहर का समय होता है। उस समय क्या होता है, दोपहर यानी कि एट नून टाइम इन द डे एक एस्ट्रोलॉजर आता है और आकर के वो अपना जो बिस्तर होता है, यानी जो उसका स्थान होता है, वहाँ पर जो टाउन हॉल है, कहाँ पर है मीर वेन्यू क्या है? टाउन हॉल। एक टाउन हॉल जो शहर का मुख्य स्थान है, वहाँ पर जाकर एक पेड़ के नीचे, पेड़ का नाम क्या था? टैमर ट्री। टैमर को हम हिंदी में कहते हैं यानी कि इमली का पेड़। एक इमली के वृक्ष के नीचे जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो वहाँ पे आकर बैठता है, ठीक है, और बैठ करके फिर वहाँ पे अपने कार्य को शुरू करता है। वहाँ पर कैसा स्थान है? वहाँ बहुत अधिक भीड़ है और भीड़ में वहाँ काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर कपड़े, जो पुराने कपड़े हैं, एक तो वो कपड़े बेचे जाते हैं, हार्डवेयर स्टोर है, यानी कि जो स्टोलन किया हुआ हार्डवेयर है वो भी वहाँ पर सेल किया जाता है, यानी बेचा और खरीद जाते हैं सामान वहाँ पर। मूंगफली बेचने वाला भी वहाँ पर एक आता है, ठीक है, और वहाँ पर छोटी मोटी बहुत सारी दुकानें हैं। तो वहाँ भीड़ होती है। तो वो अपने बिजनेस को ट्रांजैक्ट कहाँ पर करता है? जहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ में आते हैं। और भीड़ में आकर के जो लोग हैं वहाँ पर ज्योतिषी जब आएंगे, वहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कपड़े खरीदने आएगा तो ज्योतिषी के पास जरूर जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट प्लेस उसने चुना, वहाँ पर जो रोड साइड एक इमली का पेड़ था, टैमर ट्री, उस पेड़ के नीचे ज्योतिषी बैठता है, बैठ करके अपना बिजनेस करता है। मैं उसका लुक आपको बता दूं कि ज्योतिषी का लुक कैसा है, यानी हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर लुक, कैसा दिखता था ज्योतिषी। तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने माथे पर जो अपने क्या था, यानी एस यानी राख, पवित्र राख का एक टीका लगा कर रखता था। बर्मिलिन यानी सिंदूर जो लाल रंग का होता है उसका भी एक टीका लगाता था। पवित्र राख और बर्मिलिन यानी सिंदूर का टीका लगाता था। अपने सर पर एक पगड़ी बांधता था जिसको हम कह सकते हैं, नहीं टर्बन इंग्लिश में क्या कहते हैं एक पगड़ी को? टर्बन। वो एक केसरिया रंग की, यानी कि जो सैफन कलर की, ही बोर अ सैफन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड,
वह अपने सिर के चारों तरफ अपने सिर पर एक केसरिया रंग की एक पगड़ी बांधता था, भगवा कलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये उसका लुक था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वो अपने कस्टमर्स को सर्च करता था अपनी आंखों से, अपने क्लाइंट्स को, कि जल्दी से कोई क्लाइंट्स मेरे पास आए और मैं उसका हाथ देखकर उसका भविष्य बताऊं। और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी जो उसकी चीक्स यानी उसके गालों तक आती थी, और सिर को उसने क्राउन का मुकुट देने के लिए, रूप देने के लिए, मुकुट का रूप देने के लिए उसने क्या पहनता था, पगड़ी यानी टर्बन बांधता था। ये उसका लुक था। अब उसके इक्विपमेंट्स क्या थे, यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट वर द इक्विपमेंट्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी के इक्विपमेंट्स यानी कि उसके जो उपकरण थे वो क्या थे, क्या क्या सामान ज्योतिषी अपने पास रखता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपने पास द एस्ट्रोलॉजर हैड अ नोटबुक, एक नोटबुक रखता था, बंडल ऑफ पेपर्स, कागजों का एक बंडल रखता था जो उसके द्वारा लिखा हुआ था अनजानी सी भाषा में, और एक पुराना सा कपड़ा रखता था, ठीक है, ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ, और साथ में कुछ उसके पास पवित्र राख यानी कि स्केयर्ड ऐस होती थी, और बर्मिलिन होती थी यानी सिंदूर होता था, और एक नोटबुक यानी कि एक डायरी। ये सारे सामान वो अपने साथ रखता था, और कुछ स्क्वायर सेल्स भी थे यानी कि 5 कौड़ी भी उसके पास थी, ठीक है। ये सब लेकर के वो वहाँ बैठता था। अब जब उसके पास ग्राहक आते थे यानी कि व्हेन हिज क्लाइंट केम टू द एस्ट्रोलॉजर, तब ज्योतिषी उनसे पहले प्रश्न पूछता था कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। इस वीडियो को पूरी देखते रहें। एट लास्ट इसका जो क्लाइमैक्स यानी सस्पेंस है वो बच्चों बाद में मैं आपको बताऊंगा इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कि एक स्टोरी का अंत में पता लगेगा कि वो एस्ट्रोलॉजर कैसे बनता है, इसलिए आप बीच में स्टोरी को कट ना करें। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर जो ज्योतिषी होता है, जब उसके ग्राहक आते हैं तो उन ग्राहकों को वो कैसे संतुष्ट करता है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर सेटिस्फाई हिज कस्टमर या क्लाइंट्स, कैसे वो उनको सेटिस्फाई करता है, वो अब मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। यानी द एस्ट्रोलॉजर हैड नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी द एस्ट्रोलॉजर हैड नो नॉलेज फॉर एस्ट्रोलॉजी और ही डिड नॉट नो इवन द ABCD ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिषी को ज्योतिष विद्या का, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, ज्योतिष विद्या, उसका बिल्कुल भी भान यानी बिल्कुल भी नॉलेज या ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी ही हैड अ गैस वर्क, उसने एक गैस वर्क रख रखा था। वो गैस वर्क यानी अचानक वो तुक्का मारता था और वो तुक्का उसका सही हो जाता था। सही क्या, सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस का मीन्स क्या होता है बच्चों, यानी अंधविश्वास। इतना अंधविश्वास हमारे देश में है कि ज्योतिषी जो कहता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। उसने भी अपना गैस रट रखा था। 3 क्वेश्चन वो हर किसी से पूछता था जो उसके गैस वर्क के थे। उसने एनालिसिस कर रखा था। एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों विश्लेषण। उसने विश्लेषण कर रखा था मानव के कैरेक्टर का, द कैरेक्टर या ह्यूमन कैरेक्टर का। ही हैड अ गुड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, यानी मानवीय स्वभाव का वह एक अच्छा क्या रखता था, विश्लेषण उसने कर रखा था। वो लोगों को भांप जाता था कि इसकी समस्या क्या होगी। तो सबसे पहले वो क्या करता था, ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू हिज क्लाइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और पहले उन्हें बोलने का मौका देता था, उसके बाद फिर उनसे पूछता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी या हाउ मच डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज फॉर पर क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एस्ट्रोलॉजर कितने पैसे या कितना चार्ज करता था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द एस्ट्रोलॉजर चार्ज 3 पाइज फॉर पर क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वो 3 पाइज PIES 3 पाइज को चार्ज करता था पर क्वेश्चन, एक प्रश्न के लिए। तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। फिर वो लोगों से प्रश्न पूछता था। क्या उसका गैस वर्क था, वो मोस्टली लोगों से कहता था कि जितना तुम काम कर रहे हो, ठीक है, जितना तुम वर्क करते हो उसका तुम्हें पूरा जो फल है वो नहीं मिल रहा है, ठीक। लोग संतुष्ट हो जाते थे क्योंकि ऐसा ही होता है, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसको उसका पूरा परिणाम नहीं मिलता, तो लोग मान जाते हैं अंधविश्वास में कि हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर वो दूसरा क्वेश्चन करता था कि बताता था कि आपके जो जितनी भी परेशानी हैं, आपको जो जितनी परेशानी है, यानी हाउ मेनी प्रॉब्लम्स हैव यू, वो सब किसके कारण है आपकी जो परेशानी है वो आपके खुद के स्वभाव के कारण है, ठीक है, ऑफ योर ओन बिहेव, आपका अपना व्यवहार ऐसा है, अपने नेचर के कारण आप परेशान रहते हो। तो हर व्यक्ति आज की दुनिया में अपने स्वभाव से परेशान है। अगर उसका स्वभाव अच्छा है तो वह अच्छाई से परेशान है,
उसका स्वभाव बुरा है तो बुराई से परेशान है। तो इस तरीके से लोग बिलीव कर लेते हैं कि ये बाबा यहाँ पर ठीक कह रहे हैं कि यार मैं तो अपने लिए ही परेशान हूँ अपने आप से। तीसरा क्वेश्चन एट लास्ट वो लोगों से करता था कि तुम्हारे परिवार में कोई ना कोई स्त्री, एक औरत ऐसी है जो आपके लिए बुरा सोचती है। अगर रिश्तेदारी में नहीं होगी, कोई कस्टमर कहता है कि हमारे घर परिवार में तो कोई स्त्री ऐसी है नहीं जो मेरा बुरा सोचे, तो फिर वो कहता था कि किसी दूर की रिश्तेदारी में ऐसी औरत हो सकती है जो आपके लिए बुरा सोचती है। तो ऐसा हम महिलाओं के बारे में विचार रखते हैं कि कोई ना कोई स्त्री ऐसी होती है कि हमारे परिवार का बुरा चाहती है, ज्वेलसी, ईर्ष्या करती है, टोना टोटका करती है। तो तीनों क्वेश्चन से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते थे, अर्थात संतुष्ट हो जाते थे। तब उनको वो उनका उपाय बताता था और फिर उन्हें वो एक चुटकी भर राख देता था, जो मैंने आपको बताया था, यानी एस माने राख, और फिर उनको कुछ सिंदूर देता था और उनसे कहता था कि इसे अपने माथे पर रगड़ लो और इसे अपने घर में, ऐसे जो भी वो बताता था उसके अकॉर्डिंग संतुष्ट होकर ग्राहक चले जाते थे। ठीक है, ऐसे उसका बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहा था। जहाँ उसका बिजनेस वो ट्रांजैक्टेड करता था अपने बिजनेस को, वहाँ पर उसकी अपनी कोई लाइट नहीं थी, अपनी कोई दुकान नहीं थी। ही हैड नॉट हिज ओन शॉप ऑन हिज लाइट बट ही सेट अंडर अ ट्रेमर ट्री। एक जो इमली का पेड़ था उसके नीचे वो बैठकर अपना व्यापार करता था। वहाँ पे मूंगफली बेचने वाला एक मूंगफली विक्रेता आता था। वो प्रतिदिन अपनी मूंगफली को बेचने के लिए नई नई आवाज़ें लगाता था, रोज़ कुछ ना कुछ कहता था। कि एक दिन कहता था कि आज जो हैं ये बम्बई के बादाम हो रहे हैं, इन्हें आकर देखो, बम्बई के बादाम ले लो। कभी कहता था कि राजा की मिठाई है, और कभी कहता था कि बिल्कुल भुनी हुई एकदम करारी मूंगफली हैं। और फिर वो अपनी लाइट को, जब तक ज्योतिषी बिजनेस करता था जब तक वो मूंगफली वाला वहाँ ठेला लेकर खड़ा रहता था। जैसे वो अपनी ग्रीन लाइट को बंद करता था, ज्योतिषी भी वहाँ से अपनी दुकान को बंद करके, अपना ताट कमंडल बंद करके जाने लगता था। एक दिन ऐसे ही हुआ। ठीक है, कम टू द पॉइंट। एक दिन शाम को क्या होता है कि जब ज्योतिषी अपना सारा सामान बंद करके जा रहा होता है अपने घर को, ठीक, देन अ स्ट्रेंजर केम देयर, तब एक अजनबी व्यक्ति वहाँ पर आता है और वो अजनबी व्यक्ति वहाँ पर आकर उस ज्योतिषी से कहता है कि यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, देन गिव माई आंसर फर्स्ट एंड देन गो। यानी तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपने घर जाओ। चैलेंज इज चैलेंज, यानी चुनौती चुनौती है। ज्योतिषी को बुरा लगा, ज्योतिषी ने उस बात को चैलेंज माना और उस व्यक्ति से, अजनबी से कहा कि बैठो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम्हारा हाथ देखता हूँ। ठीक है, गैस वर्क लगाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे 5 रुपये लूँगा। इस बार कितने रुपए मांगे उसने? 5 रुपये। क्यों मांगे थे 5 रुपये बच्चों? क्यों? यानी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी डिड एस्ट्रोलॉजर डिमांड टू द न्यू क्लाइंट। ठीक है, अपने नए ग्राहक से या स्ट्रेंजर से कितने पैसे की डिमांड की? 5 रुपीज़ की। कितने रुपए की करी? 5 रुपये की वो यहाँ पर डिमांड करता है। क्यों करता है? क्योंकि अब शाम का समय हो गया था, दुकान बंद कर रहा था, तो उसने कहा मैं तुम्हारा हाथ देख तो लूँगा, लेकिन अब शाम है तो इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, अर्थात इमरजेंसी फीस लगेगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ज्योतिषी ने 5 रुपये के लिए कहा। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवालों से, तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं होता हूँ तो तुम मुझे 1 रुपया वापस दोगे। ज्योतिषी ने हामी भर दी कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। और तब उसने उसे एक इकन्नी दी और उससे कहा कि अगर मान लो तुम्हारे प्रश्न से मेरे प्रश्नों का तुम सही उत्तर नहीं दे पाते हो तो फिर तुम मुझे वापस अपने सारे 5 रुपये प्लस 1 रुपया भी, सारी धन मुझे वापस दे दोगे। ज्योतिषी ने कहा कि ठीक है, बैठो। ठीक है, लेकिन ये भी कहा था कि अगर मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा तो जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं सब मुझे देकर जाओगे। अब दोनों के बीच में सौदा पक्का हो गया। इस तरीके से ज्योतिषी ने उससे कहा कि बैठो, मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं दिखाऊंगा, मुझे तो ये बता दो, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वर्तमान नहीं जानना, भविष्य नहीं जानना, मुझे तो अतीत के बारे में जानना है। ये बता दो व्हाट वॉज हैपेंड इन माई पास्ट, कि मेरे अतीत में क्या हुआ था। और जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ, टू whom am I सर्चिंग, विल आई गेट दैट पर्सन, क्या मैं उस व्यक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जब ज्योतिषी ने कहा कि मैं बता दूंगा, लेकिन तुम बस ये बताओ, और वो उसे फिर वही 3 बातें रिपीट करता है। कौन सी 3 बातें? सबसे पहले वो उसको बताता है कि वहाँ पर एक औरत है, फिर बताता है कि तुम पर, तब वो उसके मुंह के नीचे अपनी हथेली कर देता है कि मुझे ये नहीं पूछना है, तेरे रटे रटाए प्रश्न नहीं मुझे चाहिए, ना उत्तर चाहिए, मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दे और चला जा।
ठीक है। फिर ज्योतिषी उससे कहता है ठीक है बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ लेता है कस के, और ज्योतिषी हाँफने लगता है। उस ज्योतिषी को वो जाने नहीं देता है। कौन? स्ट्रेंजर। वो कहता है आज तुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर ही जाने पड़ेंगे, तू दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, तब मैं मानूंगा कि यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। तब ज्योतिषी वहाँ बैठ जाता है। इतने में दूसरा व्यक्ति जो होता है, सेकंड पर्सन यानी जो स्ट्रेंजर है, वहाँ बैठ करके अपनी सिगार जलाता है। यानी द स्ट्रेंजर लिट हिज चिरट। चिरट माने होता है, चिरट माने बीड़ी भी कह सकते हैं, सिगार भी कहते हैं। तो अपनी बीड़ी यानी सिगरेट को जलाता है, धुआं निकालता है उसमें से, सिगरेट पी रहा होता है बैठ करके, सिगार पी रहा होता है। तभी जैसे वो माचिस को जलाता है अजनबी व्यक्ति, तब उस माचिस की रोशनी में वैन द स्ट्रेंजर स्टक हिज मैच टू लिट हिज चीरट द एस्ट्रोलॉजर नोटिस्ड हिज फेस। तब ज्योतिषी ने उसके चेहरे को देख लिया। क्या देख लिया ज्योतिषी ने उसके चेहरे को? जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, आफ्टर 20 ईयर्स जब बॉब ने माचिस जलाई थी अपने सिगार जलाने के लिए, तो उसके चेहरे को पहचान लिया गया था जिम्मी के द्वारा कि ये वांटेड है। तो ऐसे यहाँ पर भी हमने देखा कि ज्योतिषी जो है उसके चेहरे को पहचान लेता है। किसके? जो स्ट्रेंजर था। तब वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अजनबी व्यक्ति उसको पकड़ लेता है अपने ग्रिप में और फिर उससे कहता है कि अब तो तुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, और वो उस पर घूंसा तान लेता है उसके नाक के नीचे मारने के लिए कि अब तो तू मेरे जवाब देकर ही जा। फिर ज्योतिषी उससे कहता है कि ठीक है मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन डबल चार्ज लगेगा। फिर वो कहता है मुझे बता मेरे साथ क्या हुआ था। अब ज्योतिषी उसको बताता है कि तुम्हें जो है यू आर लेफ्ट थिंकिंग डेथ, तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। ठीक है, यू आर लेफ्ट थिंकिंग डाइंग, यानी तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। एंड थ्रोन इनटू द किसमें? वेल, और तुम्हें एक नियरबी ड्राई वेल यानी सूखे कुएं में तुम्हें मारकर फेंक दिया गया था। तब स्ट्रेंजर कहता है अरे भाई वाह, इस ज्योतिषी को तो मेरा अतीत बिल्कुल पता है, इसका मतलब ये बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं। वो विश्वास करने लगता है क्योंकि ज्योतिषी ने जो बताया उसके साथ ऐसा उसके पास्ट यानी अतीत में हुआ था। आफ्टर दैट फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे जो चाकू या कोई चीज़ मारी थी चाकू, वो कहाँ पे मारा था? तब वो कहता है कि तुम्हारे सीने पर यानी चेस्ट पर तुम्हारे चाकू स्टैब्ड किया गया था, यानी अ पर्सन स्टैब्ड यू ऑन योर चेस्ट। स्टैब्ड का मतलब होता है चाकू को घोंपना। तब वो स्ट्रेंजर उसे दिखाता है अपना कपड़ा उठा करके सीने का, देखो ऐसा क्या। तब वो उसे बताता है कि हाँ यहाँ पर तुम्हारे निशान हैं। ज्योतिषी की बात पर किसको यकीन हो जाता है बच्चों? यानी स्ट्रेंजर को। वो कहता है बाबा तो बिल्कुल ही पहुँचे हुए हैं क्योंकि इस बारे बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है। फिर वो उससे थर्ड क्वेश्चन करता है कि ये बताओ क्या मैं उस व्यक्ति को पकड़ पाऊँगा जिसने मुझे मारा था? उसी की खोज मुझे करनी है, कर रहा हूँ। तब ज्योतिषी बताता है कि उसे नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट टेल या व्हाट अ लाई डिड एस्ट्रोलॉजर टेल टू द स्ट्रेंजर। ज्योतिषी ने अजनबी से कौन सा झूठ बोला? क्या झूठ बोला था? अबाउट हिज ओन डेथ, अपनी खुद की मृत्यु के बारे में। उसने अजनबी व्यक्ति को बताया कि जिस व्यक्ति को तुम वर्तमान में सर्च कर रहे हो वो व्यक्ति तो मर चुका है 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले एक लोरी के नीचे आकर कुचल के मर गया था वो लोरी के नीचे, और तब से वो नहीं है। तब वो कहता अरे वो व्यक्ति मर गया। तब अजनबी को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मर गया, मैं तो खुद चाहता था कि वो व्यक्ति मेरे हाथों से मरे, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि आई विल नॉट किल दैट पर्सन, कि मैं उस व्यक्ति को मार नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, वो मर गया जैसा उसको डिजर्व रखता था, यानी गंदा व्यक्ति था इसलिए वो कुचल के मरा। और फिर ज्योतिषी उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आई एम सीइंग अ न्यू डेंजर इन योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया खतरा देख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए तुम जल्दी से साउथ वार्ड से तुम जल्दी जाओ, नई जो नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है उस ट्रेन को पकड़ो, और उस ट्रेन को पकड़ के तुम सीधे अपने गांव पहुंचो। वो उसे एक थोड़ी सी पवित्र राख यानी स्केर्ड ऐस देता है, एक चुटकी भर सिंदूर देता है और उससे कहता है इसे अपने माथे पर रगड़ लो और अपने घर चले जाओ। अगर तुम दोबारा इस दिशा में आओगे तो फिर से तुम्हारे जीवन को खतरा हो सकता है। अजनबी व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि चलो बाबा ने मुझे सब कुछ सही बताया, और वो कहता है मैं अब इधर क्यों आऊँगा, मैं अपने जीवन को दोबारा खतरे में क्यों डालूंगा। इज दैट क्लियर? वो उसे एक मुट्ठी भर अ हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी भर सिक्के उसे देकर, कॉइन्स देकर वो चला जाता है। किसको? ज्योतिषी को। ज्योतिषी अपने घर जाता है जल्दी जल्दी खुशी खुशी, और फिर
घर जा कर के अपनी उसकी जो बीवी होती है, रात्रि आधी रात हो चुकी होती है, बहुत देर होती है रात में, तो जो ज्योतिषी था उसकी वाइफ दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो उससे एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है, मांग करती है कि तुम इतनी देर कहाँ रुके थे, मुझे उसकी पूरा एक्सप्लेन करके बताओ। तब ज्योतिषी उसको बताने से पहले वो मुट्ठी भर सिक्के उसकी तरफ फेंकता है और उससे कहता है काउंट डैम, इन्हें गिन लो, अ पर्सन हैड गिवन मी वाइल गोइंग, एक पर्सन मुझे जाते हुए दे गया था। इज दैट क्लियर? उसकी पत्नी उन सिक्कों को गिनती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी डिड द स्ट्रेंजर गिव टू द एस्ट्रोलॉजर इन द एंड। ठीक है, ज्योतिषी को अंत में एस्ट्रोलॉजर को यानी कि जो अजनबी स्ट्रेंजर था उसने कुल कितने पैसे दिए, तो वो दिए थे 12.5 आना, अर्थात 12.5 आने, 12.5 आना अर्थात 12.5 आने उसने उसको दिए थे। ठीक है, उसकी वाइफ खुश हो जाती है एंड सी थॉट, और वो सोचने लगती है कि अब मैं बच्चे के लिए बहुत ही जिद कर रहा है बच्चा, मैं उसको लिए मार्केट से जा कर के कुछ जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ और कोकोनट यानी कि नारियल लेकर आऊँगी और गुड़ और नारियल से कुछ अच्छी मिठाई अपने बच्चे के लिए बनाऊँगी। और वो अपने पति से कहती कि अब जो हुआ उसके बारे में क्या सोचना, अब सोने का समय, अब आकर के आराम कीजिए। तब ज्योतिषी से बताता है कि क्या तुम सोच रही हो कि मेरे अतीत में क्या हुआ था। तब अब यहाँ पर बच्चों जो शुरुआत थी वो मैं अब यहाँ एंड में आपको बता रहा हूँ कि व्हाट वाज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे का क्लाइमैक्स क्या है। तब ज्योतिषी अपनी पत्नी को बताता है कि जब मैं एक बेवकूफ़ युवा था, व्हेन आई वॉज अ फुलिश यंगस्टर इन माई विलेज, वन डे आई ड्रैंक अ लॉट एंड क्वारल्ड विद माई फ्रेंड गुरु नायक। इज दैट क्लियर? एंड आई killed him, yeah, and I tried, yeah, and I attempted to murder him and threw him into a nearby dry well in a field। तब उसको बताता है कि जब मैं एक युवा बेवकूफ़ एक युवक था गांव में, तब मैं अपने एक दोस्त से किसी बात पर झगड़ा था, हम दोनों ने मिलकर खूब शराब पी थी, शराब पी करके हम दोनों में खूब झगड़ा हुआ, मैंने झगड़े में आकर गुस्से में आकर अपने मित्र गुरु नायक के सीने में चाकू घोंप दिया और उसे पास के एक सूखे कुएं में, खेत में, उसे जो कुआं था सूखा उसमें फेंक दिया, ये सोचकर कि वो ही वॉज डेड, कि वो मर गया था। इज दैट क्लियर? लेकिन बताता है कि मैं आज तक उस व्यक्ति को, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल टू हिज वाइफ, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को क्या बताया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट लोड हैड गॉन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी के मन से या उसके सिर से कौन सा बोझ चला गया। तो क्या बोझ था? उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज तक मैं इस बोझ में जी रहा था कि मैंने किसी आदमी का मर्डर किया है, बट आज मैंने उस आदमी को देखा, यानी कि आई हैड अ वर्डन दैट आई वॉज अ मर्डर ऑफ अ मैन, बट today I noticed that man was alive on this earth and I met him, ठीक है, as my client। वो आदमी जिंदा है और उसका नाम है गुरु नायक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हु वॉज द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अजनबी कौन था। तो हु वॉज द स्ट्रेंजर बच्चों कौन था, यानी द स्ट्रेंजर वॉज गुरु नायक हिमसेल्फ, द फ्रेंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन हिज पास्ट, जिसको गुरु नायक ने अपने शराब के नशे में, अपने अतीत में उसको मारने की कोशिश की थी। उसी के डर की वजह से, उस मर्डर की डर की वजह से वो अपना गांव छोड़कर शहर में भाग आया था और वहाँ पे आकर के वो एक क्या बन गया था, ज्योतिषी बन गया था। ठीक है, ताकि उसे पुलिस पकड़ ना सके। उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बाल, उसकी पहचान ना पड़े इसलिए अपने माथे पर सिंदूर और राख से तिलक और लाइनें खींच कर रखता था, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर रखते हैं। पुराने से कपड़े पहनकर इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया ताकि पुलिस वाले उसको ना पकड़ सकें। वहाँ आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने तुमसे शादी की और मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह रहा हूँ, यही कारण था कि मैंने अपना गाँव क्यों छोड़ा था। लेकिन उस व्यक्ति को, गुरु नायक को, उसने क्यों पहचान लिया? आप गुरु नायक को कैसे उसने बेवकूफ़ बना दिया? क्योंकि उस गुरु नायक को मारने वाला कोई और थोड़ी नहीं था, ज्योतिषी ही तो था, इसलिए उसने उसके अतीत के बारे में सही बातें बताई। और गुरु नायक जो स्ट्रेंजर था उसकी बात पर विश्वास करके उसे पैसे देकर खुशी खुशी घर चला गया कि मेरा मर्डरर तो मारा गया। क्या सोचा ज्योतिषी ने, अजनबी व्यक्ति ने, कि मेरा मर्डरर जिसने अजनबी को मारने की कोशिश की थी वो मारा गया है। लेकिन वो व्यक्ति मारा नहीं गया था। वो कौन था? यानी द एस्ट्रोलॉजर वॉज हिमसेल्फ दैट पर्सन एंड ही वॉज द मर्डरर ऑफ दैट स्ट्रेंजर हुज नेम वॉज गुरु नायक। इज दैट क्लियर? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि कोई भी जो ज्योतिषी होते हैं,
जरूरी नहीं है, जिसको अपना भविष्य नहीं पता। मैं आपको एक मैसेज यहाँ 2 मिनट में देना चाहता हूँ कि जिस ज्योतिषी को खुद अपना भविष्य नहीं पता था कि अगले 2 मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है, उसे पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है बिकॉज ही वॉज अ मर्डरर, वो किसी का भविष्य कैसे बता सकता है। लेकिन फिर भी लोग सुपरस्टिशियंस, अंधविश्वास में आकर उस ज्योतिषी की बातों को फॉलो करते थे और खुद गुरु नायक भी आकर उसकी बातों से प्रसन्न होकर चला गया, ठीक है, और उसने बिलीव कर लिया कि ज्योतिषी वास्तव में ट्रूली रियली एन एस्ट्रोलॉजर है। तो यहाँ पे आर के नारायण ने हमारे देश के अंधविश्वास को इस कहानी के द्वारा बताया कि हमें किसी भी ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो खुद एक मर्डरर था, वो कैसे किसी व्यक्ति का भविष्य बता सकता है। तो इसकी शॉर्ट आंसर मैं आपको भेज दूंगा, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।